आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ, बुरी हालत, बहुत सारे सवाल खड़े हुए पुलिस पे। तो आज हम जेल के बारे में जानेंगे, पुलिस के बारे में जानेंगे। क्या वाकई में आजकल जेल्स ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं? एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 4.5 करोड़ के करीब पेंडिंग केसेज हैं, जिसमें 70% तो अंडर ट्रायल है, फैसला ही नहीं आया है। तिहाड़ के अंदर तिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ, दिल दहला देने वाला। यह क्यों हो रहा है? देखिए, हमारा जो इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है लेजिस्लेचर, जो आपकी पार्लियामेंट है, जो कानून बना रही है। कानून बनाया है उन्होंने। अब आपने कोई क्राइम किया, अगर उस कानून के तहत आता है तो आपको सजा होगी, ठीक है। तो सजा कौन निर्धारित करेगा? कोर्ट। लेकिन उससे पहले हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसी आते हैं। मान लीजिए कि आपने क्राइम बनाया, पार्लियामेंट में इस पे लॉ है, उसके तहत आप आ गए। अब उसके बाद जो एनफोर्समेंट एजेंसी, अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एनफोर्समेंट एजेंसी है पुलिस, तो एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस आपकी जांच करेगी। उसके बाद वो चार्जशीट दायर करती है। फिर आता है आपका एडजुडिकेटिंग, जो कि कोर्ट्स होते हैं, जो फैसला सुनाते हैं। और अंत में आपके करेक्शन सेंटर्स होते हैं, जो कि जेल, कम्युनिटीज, ये सब होते हैं, जुवेनाइल होम्स। लेकिन क्या ये आपको लगता है करेक्शन सेंटर है भी कई जगह? हम बात करेंगे, आज जेल को पूरा खोल के रख देंगे। क्या हालत है जेल की, कितनी तरीके की जेल होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, यह मर्डर जो तिहाड़ में हुआ, तिहाड़ भारत की सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त और गजब की जेल है। अब इतनी गजब की है कि यहां पे कैपेसिटी है 6000 की, और कितने क्रिमिनल्स हैं, कितने लोग हैं यहां पे ठुसे हुए हैं? 15,000। हमारी ज्यादातर जेल ओवर क्राउडेड है। एक इंसान की जगह उसमें 5-5, 6-6 लोगों को ठूस रखा है। और ज्यादातर ये गैंग्स एक दूसरे को जानते हैं, मारपीट होगी, मर जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। और क्या वाकई में पुलिस में, इसमें पुलिस विलन है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि हम तिहाड़ जेल की बात करें, तो ये शानदार ऑडियो बुक इनसाइड तिहाड़ जेल आप जरूर सुने। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट चैप्टर रहा है वो तिहाड़ जेल के जेलर की जिंदगी। आप देखेंगे कि पुलिस भी कितना ज्यादा परेशान रहती है। तो इसको आप सुन सकते हैं कुको एफएम पे, ये शानदार ऑडियो बुक का, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी पेड यूजर, जो कि महीने का 45 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि दिन का 1.5 लाख हो गया। और हर महीने यहाँ पे 4200 प्लस घंटे का कंटेंट ऐड हो रहा है। अभी इन्होंने नई कैटेगरी ओरिजिनल्स निकाली है, जिसमें वो ऑडियो बुक्स है जो आपकी जिंदगी में मदद करेंगे, जैसे भागवत गीता, मिडिल क्लास मेंटालिटी से बाहर कैसे निकले, नागासाकी और हिरोशिमा। तो दोस्तों, अभी तक आपने हेवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो आप बहुत ही बढ़िया मौका है। आप जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं कूपन कोड SGS30 यूज करके। अब जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे, 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 में मिलेगा। तो इसको आप जरूर इस कूपन कोड को यूज करें। सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं पर्सनली कुको एफएम इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन एडिक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो गया। मैं बहुत देर तक स्क्रीन नहीं देखता। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो अब सबसे पहले तो हम जेल की बात करते हैं। भारत में जेल कितने तरीके की होती है? सबसे देखिए, जेल को पहले मैनेज कौन करता है? लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। राज्य इसको मैनेज करता है। तो जेल तो टोटल वैसे 4 तरीके की होती है। सबसे पहले आती है आपकी सेंट्रल जेल, जो कि केंद्र के पास होती है। अब वैसे तो जिस राज्य में है, राज्य प्रशासन देखेगा। हर जेल का एक प्रिजन मैनुअल होता है, उसके लॉ होते हैं, और वो कानून, वो रूल्स कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो राज्य उसमें फेरबदल कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही सेंट्रल जेल केंद्र के, अब देखिए केंद्र इसमें कैसे कंट्रीब्यूट करता है। केंद्र जो है भाई, जो खाना हुआ, जो बजट हुआ, रिनोवेशन हुआ, कोई प्रोग्राम चलाने हैं, कैदी पे कितना खर्चा होना, वो सब केंद्र देखता है। लेकिन बाकी चीजें, जो पुलिस हो गई, जेल की निगरानी हो गई, वो सब रूल्स हो गए, वो स्टेट डिसाइड करेगा, राज्य डिसाइड करता है, राइट। तो अब इसमें होता क्या है कि राज्य अपने हिसाब से रूल बनाता है। तो सेंट्रल जेल जो होती है, वहां पे कुख्यात, जैसे अगर 2 साल से ज्यादा की आपको सजा है तो सेंट्रल जेल ही मिलेगी, और ये ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। जैसे तिहाड़ जेल वो देश की सबसे सुरक्षित जेल है,
7,500 के करीब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन उसके बावजूद तिहाड़ जेल के अंदर जो है वो फोन यूज हो रहे हैं। हमने सत्येंद्र जैन को देखा कि उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो भी रिसेंट केसेस हमको देखने को मिले हैं आप देख ही सकते हैं। अतीक अहमद को देखा, अतीक अहमद जेल से, साबरमती जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, वो एक बिल्डर को धमकी दे रहे हैं, बिल्डर को लेके आ रहे हैं, जेल में मार रहे हैं और वापस छोड़ के आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों एक्सपर्ट्स तो ये बताते हैं, जो पूर्व पुलिस जो जेलर रह चुके हैं वो ये तक बताते हैं कि ये इसके पास आईफोन था और 3 से 4 फोन थे, और ये अपनी बीवी से भी बात कर रहा था, शाइस्ता परवीन जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त के बाहर है, अपने बेटों से भी बात कर रहा था, सबसे बात कर रहा था कि कहां भागना है कहां नहीं भागना है, ये हिसाब किताब। मुख्तार अंसारी का हमने देखा, मुख्तार अंसारी जेल में जाते हैं, बढ़िया, जब मन होता है जेल से बाहर चले जाते हैं, जब होता है अंदर आ जाते हैं, शॉपिंग करने निकल जाते हैं। टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर देखा, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, जेल प्रशासन आया टीवी पे बोला ये नहीं, ऐसा नहीं है, दोबारा उसने दूसरा इंटरव्यू दे दिया, अब उस पर जांच हुई नहीं हुई अभी तक कुछ नहीं पता। टिल्लू ताजपुरिया को तो आपने देखा ही, 90 बार वार किया है, ये हथियार कहां से आ जाते हैं? पुलिस प्रशासन ये कहता है कि देखिए हथियार ऐसा नहीं है, कि कई बार क्या होता है ना कि ये हथियार बना लेते हैं, जैसे खाने वाला चम्मच, उसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको शार्प करके वो हथियार हो गया। जो लैट्रिन्स में एंगल्स लगे होते हैं उसको निकाल लेते हैं, उसको शार्प कर लेते हैं। लोहे की ग्रिल अगर कहीं मिल गई तो उसको शार्प कर लेते हैं, पंखे निकाल लेते हैं। तो बेसिकली हथियार बनाना बहुत आसान है इनके लिए, कुछ भी मिले, बड़े दिमागी हैं, ऐसे ही गैंगस्टर नहीं है ये, हथियार बना के वार कर देंगे, बहुत मुश्किल होती है ये हिसाब किताब। तो हाल ही में हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, और हैं ऐसे होता है जेल के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मस्त रहते हैं, स्पेशली जो हाई प्रोफाइल है, क्योंकि जेल के अंदर आप देखने नहीं जा रहे हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। सत्येंद्र जैन को तो भैया बाकायदा मालिश का फोटो आया था। अब जब मालिश का फोटो आया तो उन्होंने बोला कि नहीं फिजियोथेरेपी दी जा रही, लेकिन जब बाद में जांच की गई तो कोई फिजियोथेरेपी नहीं थी। ये हिसाब किताब है। तो ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, जेल कैसे काम कर रहा है? तो एक तो सेंट्रल जेल होगी, केंद्र, जहां हम टाइप्स ऑफ जेल की बात कर रहे थे, तो एक तो केंद्र की जेल होगी, उसके बाद आती है स्टेट की जेल, राज्यों की जेल। हर राज्य में भी अपनी जेल, और देखिए सेंट्रल जेल में बेटर हालात, उससे खराब हालात है स्टेट की जेल्स में, ठीक है। फिर उसके बाद आती सब जेल्स, ठीक है, जो और छोटी जेल होती है, जो जिला कस्बों में भी आपको मिल जाएंगी, ये लगभग हर जगह होती है, छोटी छोटी जेल्स होती है, ठीक है। और सबसे बढ़िया होती है ओपन जेल्स, ओपन जेल सबसे बेस्ट। अब इसमें वो लोग रखे जाते हैं जिन्होंने मजबूरी में कोई क्राइम कर दिया, या वो उनकी ऐसी मंशा नहीं थी। इनफैक्ट आपको बता दो, कुछ सब जेल्स में तो कुछ ऐसे कैदी बंद हैं जो बाहर निकल के बहुत बढ़िया काम करते हैं, टीचर बन गए, अकाउंटेंट बन गए। अब ये सब जेल ओपन जेल होती है, ये खाली नाम मात्र की जेल है, लेकिन वो सब चीजें आप कर सकते हो जो आप घर पे रह के भी कर सकते हो। लेकिन इसमें ये दिक्कत ये है ना कि इसमें हर कैदी को रखा नहीं जाता। ये वाकई में सुधार गृह है, ये ओपन जेल्स है। राजस्थान की जेल बड़ी फेमस है इस तरीके से, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ ऐसी 17 जेल्स हैं, ये चीज है। बाकी तीनों जेल तो भैया नर्क है। अगर आपको नर्क भोगना तो आप जेल चले जाओ। तो अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसने काफी सवाल खड़े किए कि आखिरकार ऐसा हो कैसे गया, मोबाइल कैसे आ जाता है आखिरकार, अब ये काम कैसे कर रहा है। आप देखिए पहले जेल की जिंदगी क्या होती है। देखिए जेल की जिंदगी जो है ना, पहले तो आप मान लीजिए भगवान करे कभी भी आपको जेल ना जाना पड़े, लेकिन मान लीजिए कोई चला गया, किसी को जेल होगी तो जेल के अंदर जाता है, लंबे समय के लिए सजा होती है तो आपको नंबर दिया जाता है, या अगर बहुत लंबे समय तक ट्रायल भी चल रहा है, ठीक है, कुछ जेल में आपको सफेद कपड़ा दिया जाता है, कुछ जेल में आप अपने ही कपड़े जो है वो पहन सकते हो, ठीक है। नंबर सिस्टम होता है, फिर गिनती होती है ना, नंबर मिलेगा, फिर आपके लिए नंबर ही, आप इस नंबर से ही पहचाने जाओगे। सुबह 5 बजे दिन शुरू हो जाता है, और उसके बाद नाश्ता बहुत जल्दी मिल जाता है, ठीक है। 8 बजे के करीब ना नाश्ता अगर आपने मिस कर दिया तो गया। खाना नाश्ता बहुत जल्दी मिल जाता है, खाना भी बहुत लाइट। अब देखिए वैसे तो बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो खर्चा होता है ना पर कैदी पर, वो कम ही होता है। तो अब आपको वहाँ पे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलेगा नहीं। खाना तो बहुत ही दाल पानी की तरह होती है, सब्जी है नहीं है ये भी पता नहीं, रोटी आधी कच्ची आधी, तो ऐसा हिसाब किताब रहता है। 4-5 बजे तक, 5 बजे आपको खाना दे दिया जाता है,
तो बस उसके बाद दिन खत्म, दैट्स इट। फिर वापस आपको जेल बैरक में भेज दिया जाता है, गिनती होती है। जेल में रह के आपको काम भी करना होता है, बिल्कुल आपको काम करना होता है। जेल में सुविधाएं सब है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पढ़ भी सकते हैं। जैसे कितने लोगों ने तो जेल में अंदर रह के किताबें लिख दी, और अरविंदो घोष तो जेल गए तो वहां पर मेडिटेट करने लगे और जेल से इनलाइटेंड होकर वापस आए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जेल में किस तरीके से उसको ले रहे हो। जैसे मैं वो कौन आईपीएस है, बहुत गजब, उनको जब 7 साल के भी वो कौन सा 2007 वाला केस था, बड़ा फेमस था यार, अमित शाह वाला, मैं नाम भूल गया, नाम मेरे को एकदम सही समय पे मैं जो है वो भूल जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बड़ा फेमस केस था, शायद आप जान गए होंगे, जो एनकाउंटर हुआ था उसमें अमित शाह का भी नाम आया था। तो उसको 7 साल की उनको सजा हुई थी उनको। अब वो बताता, मैंने खूब पढ़ाई की वहां पे बढ़िया, आप बाकायदा डिग्री कर सकते हो, इग्नू यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी होती है, आप आराम से वहां पे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है काम करने को। काम अगर आप वहां पे जेल में काम कर रहे हो ना, अगर आपका बर्ताव बहुत अच्छा है तो आपकी लाइफ बढ़िया है वहां पे, आपको अच्छा खाना दिया जाएगा, आपको टाइम भी ज्यादा दिया जाएगा और आपको पैसे भी दिए जाएंगे। दिहाड़ में भी आपको दिन के शायद 120-130 रुपए दिए जाते हैं अगर आप काम कर रहे हो। और उसके बाद अब देखिए, पैसे आपको ऐसे कैश में नहीं मिलेंगे, आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि कैश में मिलेंगे तो सब लूट मार लेंगे। इसीलिए एक कैदी तो ऐसा था जिसको जब वो जेल से बाहर निकला 10 साल के बाद, उसके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए थे, तो जेल ने 50% मतलब 1 लाख उसकी एफडी करा दी और 1 लाख उसके बैंक में डाल दिया। तो ऐसा नहीं है, जेल वाकई में सुधार गृह है, बट द थिंग इसकी जेल की कंडीशन बहुत खराब है। क्या है? पहली बात, ये ओवर क्राउडेड है। सबसे पहले तो जेल्स आर ओवर क्राउडेड, हद से ज्यादा लोग यहां पे हैं। अब इसमें क्या देखिए, एनसीआरबी के हिसाब से 30 कैदी पे 1 लॉयर होना चाहिए, तब जाके सबको निपटारा मिलेगा। लेकिन कोर्ट यहां पे तारीख पे तारीख देता जा रहा है। क्यों? कोर्ट की भी मजबूरी है, कोर्ट अंडर स्टाफ्ड है। अब जेल जो है वो स्टेट चलाता, राज्य चलाता है। अब देखिए, पुलिस का काम खत्म, पुलिस का काम जेल तक खत्म। जेल के अंदर अलग प्रशासन है, वो जेल प्रशासन है, वो इस राज्य के अंदर आता है। तभी कह रहे तिहाड़ जेल अरविंद केजरीवाल के अंदर आती है, पुलिस उनके अंदर नहीं है, लेकिन जेल का प्रशासन अरविंद केजरीवाल को देखना है, राइट। अब जेल के अंदर जो है पुलिस कम तादाद में है, जो जेल प्रशासन बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सिपाही है वहां पे, वो कम होते हैं, वहां पे भी अंडर स्टाफ्ड है, ये हिसाब किताब। और ज्यादातर काम भाई जेल अधीक्षक खुद कहते हैं कि भैया देखो, कैदी ही वहां पे, कोई कैदी ऐसे नहीं है कि बहुत दूर दूर से है। जैसे एक कैदी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहा था जब मैं अंदर गया तो भाई सब मेरे जैसे लोग थे, वो किसी को झूठा फंसाया गया, कोई रेप केस में झूठा आ गया, ऐसा था हिसाब किताब। किसी से गलती हो गई, वो नहीं करना चाह रहा था, कोई भी अपराधी नहीं बनना चाह रहा है। तो जेल में जो कैदी होते हैं ना, उनके बिना जेल चल ही नहीं सकती। बहुत सारा काम वो करवाते हैं, बहुत सारा काम, ये चीज है। जेल में अगर आपको खाना वाना भी चाहिए तो अच्छा, अगर आपको खाना चाहिए तो कैंटीन भी होती है, आप जेल की कैंटीन से खाना ले सकते हैं। पैसे उसमें नहीं चलते, उसमें कूपन चलता है, ठीक है। लोगों को मिलने भी दिया जाता है, मिलने का टाइमिंग होता है 10 बजे से 3 बजे तक कोई आपसे मिल भी सकता है, खाना ना भी दे सकता है। अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर से भी खाना मंगवा सकते हो, तो ये सब सही है। लेकिन फिर गलती कहाँ हो रही है? गलती दोस्तों वहां हो रही है जब जेल के अंदर मोबाइल मिल रहे हैं। जेल के अंदर भाई जो बड़े बड़े कैदी हैं वो बाहर निकल जा रहे हैं। अब वही जो ओल्ड सेइंग है, अगर आपके पास पैसा है तो आप सब कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है, पावर है, उनके लिए सही है, कोई जेल नहीं है ऐसा। अब देखिए, मैंने एक रिपोर्ट में ये पढ़ा था कि कुछ जेल के तो रेट्स तय हैं कि अगर आपको 1-2 महीने का, अगर आप 57 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो तो आपको बहुत बढ़िया जो है वो आपको सुविधा मिल जाएगी। ये हिसाब किताब है। तो अब ये हिसाब, अब होता क्या है यहाँ पे कि जैसे जो बहुत बड़े बड़े कैदी हैं, उनके पास फोन कहाँ से आ जाते हैं? अब देखिए, 2 थ्योरीज है। पहली बात तो इसमें ये होता है कि जो जेल प्रशासन ये कहता है कि कई बार बाहर से फेंका जाता है, फोन्स को बाहर से फेंका जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, मोजे में रैप कर दिया और ऐसे थ्रो किया जाता है, तो जेल उनको पकड़ भी लेता है, जेल प्रशासन। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि कुछ कैदी जो है वो जानबूझ के अंदर आता है। जैसे कोई पर्टिकुलर गैंग का मेंबर है, आपने डार्क नाइट देखिए, वो फोन का ऑपरेशन हो जाता है, ऐसे ही होता है, फोन यहां फंसा लेते हैं, ठीक है, अंदर, और ये अंदर आ जाते हैं, जेल आने से पहले खा जाते हैं फोन, अंदर आ जाते हैं और उसके बाद सर्फ वर्फ करके उल्टी करके फोन निकालते हैं, ठीक है। तीसरा, यहां पे जेल प्रशासन, देखिए जेल में भी जो होता है वो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ज्यादातर अच्छे ही होते हैं, लेकिन कुछ तो अब वो भी इसमें मदद करते हैं। स्पेशली जो अभी जैसे मैंने एक और जेल अधीक्षक का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता कि जो लोअर पोस्ट के लोग हैं, जिनकी पोस्ट कम है, वो बड़ी मदद करते हैं। और अभी तो मैंने जो पूर्व लॉ ऑफिसर का इंटरव्यू देखा, वो तो ये तक बता रहे हैं कि इसमें कास्टिज्म चलता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कास्ट का कैदी है
और अगर जेलर भी या जो लोअर पोस्ट का है वो भी एक उसी कास्ट का है तो उसकी मदद करेगा, चाहे उसको जितना भी समझा लो। ये हिसाब किताब रह रहा है। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है ना कि जेल के अंदर ऑपरेट करना ज्यादा आसान है। कैसे? हमको क्या लगता है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि भाई हीरो हीरोइन मिल गए, शादी हो गई, खत्म। अरे भैया अब तो जिंदगी उनकी शुरू हुई है, शादी के बाद ही तो असली प्रॉब्लम आती है। सेम चीज जेल में होता है। हमको लगता है कि कैदी को सजा मिल गई, खेल खत्म। नहीं, जेल के अंदर असली जिंदगी। भाई वो जेल के अंदर गया, अब कोई समाज पूछने वाला नहीं कि जेल के अंदर क्या हो रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है ना, किसी को इतना इंटरेस्ट है। लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। जेल के अंदर चीजें चल रही हैं, बढ़िया पैसे भी दे रहा है वो, जेल प्रशासन को भी पैसे दिए जाते हैं, ऐसे भी केसेस सामने आते हैं। तो जब तक करप्शन से डील नहीं किया जाएगा तब तक कोई कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, हर कोई करप्ट नहीं होता, लेकिन आप हर जगह आप कैसे रिफॉर्मेशन करें, हर तरीके से आपको इस तरीके से सुधार करना पड़ेगा ताकि इस ऐसी हरकतें ना हो। ठीक है, यह चीज है। तो अब क्या हमारे पास रास्ता बनता है? हमारे पास रास्ता, देखिए, पुलिस की गलती नहीं होती है। कई बार जैसा कि हमने बताया, ऊपर से भी प्रेशर आता है। अरे सुनो, वो फलाना कह दिया ना, उसको ज्यादा तंग मत करना। यस, पॉलिटिकल प्रेशर होता है। पुलिस की जिंदगी और खतरनाक है, यहां पे और खराब है ना। छुट्टी में वो जा सकते हैं। आपको बता दूं कि एक पुलिस वाले का जो मतलब इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि भाई हम भी कैदी से कम नहीं है, हमको भी उन्हीं के साथ ही रहना है ना, हम जा सकते हैं ना आ सकते हैं, नाइट ड्यूटी लगती है कैदी, और ऊपर से अगर मान लीजिए गैंग वॉर हो जाए तो हम भी नप जाते हैं। भाई अभी जो अतीक अहमद और ये वाला इंसिडेंट, सत्येंद्र जैन वाला इंसिडेंट हुआ, उसमें 50 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। ये हिसाब किताब। अब यहां पे बताते कि जब ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर है तो हम क्या करें? हमारे पास कोई चारा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर कैदियों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे वहां तक पहुंच रहे हैं। आप समझ सकते हो। तो पुलिस की भी इसमें पूरी तरीके से गलती नहीं है, पुलिस खुद चाहती है। अच्छा, एक चीज और है कि यहां पे जैसे एसटीएफ, अभी जैसे अमिताभ ये बता रहे थे कि जब आप जेल के अंदर जाओगे, जैसे ही खबर लग गई तो अंदर खबर पड़ जाती। जैसे मैंने क्या बताया कि जेल के अंदर अलग प्रशासन है, पुलिस अलग है, एसटीएफ अलग है, सीबीआई अलग है। तो अगर मान लो जेल के अंदर जा रहे हैं, तुरंत पता चल जाता है जेल के अंदर कि पुलिस आ रही है, हटाओ सबके सब फोन हटाओ हटाओ, निकालो यहां से, फोन गए, हथियार गए, सब गायब। तो जब तक अंदर जाते हैं तब तक कुछ रहता ही नहीं है। ये चीज है। तो कहां से कार्रवाई हो? तो या तो एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो कभी भी दबिश मार सके। हालांकि तिहाड़ में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। भाई तिहाड़ में कितनी एनजीओ काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं। जेल वाकई में सुधारना चाह रही है भाई, लेकिन यहां पे एक तो गलती प्रशासन की भी है कि ओवर क्राउडेड, दूसरा ट्रायल जल्दी हो नहीं रहा है। अब होता क्या है ना कि जैसे जो बड़े बड़े कुख्यात अपराधी है वो तो ठीक है, वो सही है, लेकिन जो बेचारे अभी अंडर ट्रायल है, उनकी गलती नहीं अपनी, तो वो फंस जाते हैं। अब या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाओ, और बनाओ फटाक फटाक से कोर्ट का ये केसेस का निपटारा करो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे कितने केसेस है दोस्तों। एक महिला बता रही थी, अपने इंटरव्यू दे रही थी, अभी तिहाड़ में मतलब जो इंडियन जेल में 17,500 के करीब महिलाएं बंद हैं। तो वो बता रही थी कि भाई मैं जा रही थी और मुझे जो है एक लड़के ने सीटी मारी और गंदी बात कर रहा था, वो बदतमीजी से बात कर रहा था वो। तो मैंने उसको रोकने की कोशिश की, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उतने में उसकी बाइक पलट गई, ठीक है, और वो कोमा में चला गया। अब पुलिस मुझे पकड़ के लेगी और तब से मैं जेल में हूं। ये चीज है। और मेरा केस अभी अंडर ट्रायल है और तारीख पे तारीख कोर्ट जो है वो दिए जा रहा है। और इतने में वो रोने लगती हैं कि मेरा पूरा परिवार है, मेरी बेटी है, मैं क्या करूं। तो पुलिस की भी पूरी गलती नहीं होती है यहां पे कि हम सीधा सीधा पुलिस पे ही, पुलिस पूरी कोशिश करती है भाई, क्योंकि देखो अगर अब जैसे ये गलती हुई, ये तिल्लू ताजपुरिया, इसमें पुलिस वाले भी नपेंगे। नीरज बवाना हो गए, लॉरेंस बिश्नोई हो गया, सबके सब जो है वो जेल में बंद है, बट जेल के अंदर से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है और ज्यादा कुख्यात होता जा रहा है। इनको किसी का डर नहीं है। ये चीज है। तो पुलिस को इसमें सख्ती करनी पड़ेगी, लेकिन वही चीज है। अब यहां पे जो पुराने ऑफिसर्स है वो कहते हैं कि अब पुलिस को इनसे एक कदम आगे रहना पड़ेगा, जरूरी है। अब वो एक कदम आगे कैसे रहेंगे? पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज जो भी करप्शन है लोएस्ट लेवल पे उसको बंद, तुरंत कार्रवाई हो, रिफॉर्मेशन लाओ भाई। मोटिवेशन की कमी है पुलिस में, बहुत भयानक मोटिवेशन की कमी है। प्रमोशन नहीं होते, बेकार है एकदम, प्रमोशन होते ही नहीं है। पुलिस वाले खुद परेशान है भाई कि हम 10-10, 15-15 साल तक काम कर रहे हैं, प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, ना सैलरी बढ़ रही है, ना प्रमोशन हो रहा है। सिंघम में कहता है ना कि भाई एक पुलिस वाले की ना हमारी दिवाली में छुट्टी मिल रही है, ना होली में छुट्टी मिल रही है, हमारी इतनी कम, इससे ज्यादा तो
जो सड़क पे झाड़ू मारते हैं वो कमा लेते हैं, हमारी इतनी सैलरी कम है और जॉब भी बहुत ज्यादा टफ है। तो पहली बातों को पुलिस को मोटिवेशन देना पड़ेगा, सरकार मोटिवेट करे, तगड़े तरीके से स्कीम चलाए पुलिस के लिए, बेस्ट ऑफिसर इनाम, जिसका सबसे बढ़िया काम खर्चा करे तो पुलिस पे करे, ठीक है, तब नहीं होंगे इस तरीके के काम। प्रमोशन, लगातार प्रमोशन, अभी तक कॉलोनियल सिस्टम पे अटके हुए हैं, जो ब्रिटिश वाला हिसाब किताब चलता आ रहा है वही हम चला रहे हैं। अब ब्रिटिश तो आगे बढ़ गया अपने हिसाब। आपको बता दूं कि ब्रिटिशर जो है सिस्टम है अभी पता है कैसे काम करता है, वहां पे जो सबसे टॉप लेवल का अधिकारी है वो एक समय पे कांस्टेबल था, वहां पे ऐसे प्रमोशन होता है। लेकिन हमारे जो कांस्टेबल है वो इंस्पेक्टर के ऊपर नहीं, वो हेड कांस्टेबल के ऊपर जा ही नहीं सकता, बस मैक्सिमम वो, दैट्स इट। आप उसको ले जाओ ऊपर तक, आईपीएस तक ले जाओ, ये हायरार्की बनाओ, तब जाके मोटिवेशन आएगा। तब तो देखो फिर कोई कैसे कोई क्राइम होता है। भाई देखो, भारत में या पूरी दुनिया में एक ही गुंडा है, वो है पुलिस, दैट्स इट। उस एरिया का एक ही गुंडा है। लेकिन अगर पुलिस के बहुत ज्यादा हाथ बांध दिए जाएंगे तो फिर उनको उतनी छूट दो, लॉ के हिसाब से उनको छूट दो। और बात यहां पे ये है कि रिफॉर्मेशन, पुलिस रिफॉर्म्स इस समय सबसे बड़ी नीड है। और जब तक, क्योंकि हर चीज में पुलिस विलन बन जाती है, हर एक चीज में पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। भैया वो भी इंसान है, वर्दी के पीछे मैं हूं, कल को हो सकता है मैं, मान लो अगर मैं पुलिस वाला बन जाता, फिर खैर मेरी तो हाइट इतनी नहीं है और चश्मा भी मैं लगाता हूं, ठीक है, 5'6" मेरी हाइट है, तो पुलिस में तो 5 फीट 8, 9, 6 फीट ऐसा होता है। तो बात यह है, तो भाई वर्दी के पीछे भी इंसान ही होता है, आप समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं और इसीलिए जो है ये बड़ी चिंता की भी बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि जेल जो है वो ब्रीडिंग ग्राउंड्स तो नहीं बन रहे हैं। तो इसको मैंने आपको बताया वे फॉरवर्ड क्या है, इसमें रिफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉलिटिकल विल, रिफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल विल। जब तक हमारे पॉलिटिशियंस का विल, क्योंकि ये सब स्टेट के अंदर आता है, अब कितना भी ये चिल्ला, लेकिन इसमें जो मेन फॉल्ट है वो केंद्र का भी है, लेकिन ज्यादातर इसमें स्टेट का है, ठीक है। तो इसमें अगर पॉलिटिकल विल तगड़ी है तो रिफॉर्मेशन लेके आओ। पुलिस रिफॉर्म्स मुझे नहीं पता क्यों लाए नहीं जा रहे हैं, किस चीज का वेट किया जा रहा है। जिस दिन पुलिस रिफॉर्म्स आ गए उस दिन आप देखना पुलिस का परफॉर्मेंस कैसा होता है, मजा आ जाएगी। ये चीज है। आप भी मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स आपका ही है। तो ये लेक्चर था, कैसा लगा आपको, बढ़िया लगा, चलो। और बाकी ये शानदार ऑडियो बुक इनसाइड तिहाड़ जेल आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। SGS30 कूपन कोड यूज करना है, 99 का सब्सक्रिप्शन 69 में, फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं, मजा आ जाएगी। कुकू FM आपको बहुत नॉलेजेबल बनाएगा। थैंक यू सो मच।